वेलकम टू एजलेसनेस। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने यूएस में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहे हैं उसके रिजल्ट का इंडिया और यूएस के रिलेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर उन्होंने एक कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो रिलेशन है यूएस के साथ, वो पिछले जो 5 यूएस के प्रेसिडेंट हुए हैं उन सब के टेन्योर में इंडिया यूएस रिलेशन में स्टेडी प्रोग्रेस देखी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इलेक्शन चल रहे हैं यूएस में, इसका आउटकम चाहे जो निकले, इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो सिर्फ ग्रो ही करेंगे। यानी कि उनका कहना था कि चाहे कमला हैरिस जीते या फिर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो बेहतर ही होते जाएंगे और मजबूत ही होते जाएंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के विजिट पर हैं, जहां पर वो ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पेनी वोंग, उनके साथ एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। वहां पर उनसे क्वाड से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया गया, जिसके रिप्लाई में उन्होंने कहा कि क्वाड का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है और क्वाड के फ्यूचर को लेकर वो काफी आशान्वित भी दिखे। क्वाड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूएसए और जापान भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर वोंग ने भी कहा कि ये जो चुनाव हो रहे हैं यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इसके परिणाम चाहे जो भी आए, क्वाड अपनी इंपॉर्टेंस रिटेन रखेगा। आप सबको पता ही है कि कल यानी 5 नवंबर 2024 को यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर वोटिंग हुई है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में अमेरिकन्स वोटिंग करने गए और इस वोटिंग के थ्रू ही यूएस में 47th प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा। यूएस इलेक्शन को लेकर अलग अलग जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने जो सर्वे कराए हैं, उसमें जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं कमला हैरिस, जो कि इस वक्त यूएस की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनके बीच, और रिपब्लिकन लीडर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनके बीच काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट बताया जा रहा है। इसी को लेकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से यूएस के पोल के जो रिजल्ट होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग ने ये जो जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग की थी, इसमें इन दोनों से ये भी पूछा गया कि क्या अगर ये जो यूएस में इलेक्शंस चल रहे हैं इसमें अगर ट्रंप जीतते हैं तो उसको लेकर क्या कोई कंसर्न है इन देशों के बीच, कि क्या अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या क्वाड पर कोई नेगेटिव असर भी पड़ेगा। इसके रिप्लाई में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जो यूएस के जो पिछले 5 प्रेसिडेंट रहे हैं उनके टेन्योर में इंडिया और यूएस के रिलेशन लगातार बेटर ही होते गए हैं। इसमें ट्रंप की पिछली प्रेसिडेंसी भी इंक्लूडेड है। यानी उनका ये कहना था कि पिछले 2 डिकेड से इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते गए हैं, चाहे वो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट रहे हों या फिर डेमोक्रेट प्रेसिडेंट, क्योंकि इसमें पिछली जो प्रेसिडेंसी रही है उसमें जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ये सभी शामिल रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम जब यूएस के जो इलेक्शंस हैं उनको देखते हैं तो उसका जो भी वर्डिक्ट आएगा उसको लेकर हम कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया और यूएस के रिलेशन बेटर ही होंगे, ग्रो ही करेंगे। यानी कि इस जो इलेक्शन है इसका जो भी रिजल्ट आए, चाहे उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीतें या कमला हैरिस जीतें, इंडिया और यूएस के रिलेशन पहले से मजबूत होंगे और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे। क्वाड से रिलेटेड जो क्वेश्चन किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या क्वाड खतरे में आ जाएगा, इसके रिप्लाई में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2017 में ट्रंप जिस वक्त प्रेसिडेंट थे उसी वक्त क्वाड को रिवाइव किया गया था। यानी क्वाड के फ्यूचर से रिलेटेड किसी भी खतरे को उन्होंने सीधा सीधा नकार दिया। उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त प्रेसिडेंट थे उस वक्त इन जो क्वाड था उसे रिवाइव किया गया था। इस स्टेटमेंट के थ्रू एस जयशंकर ये कहना चाहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से क्वाड पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट उनके स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप के समय ही क्वाड को रिवाइव किया गया था, इससे ये लगता है कि इंडिया को ये उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्वाड का फ्यूचर और ब्राइट ही होगा। एस जयशंकर ने आगे कहा कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ही क्वाड को परमानेंट सेक्रेटरी से लेवल ऊपर ले जाकर मिनिस्टर लेवल तक किया गया। एस जयशंकर ने आगे कहा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिस वक्त कोविड चल रहा था उस वक्त दुनिया भर में जो फिजिकल मीटिंग्स थी वो बंद हो गई थी, क्योंकि दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहे थे, दुनिया भर में कोविड को लेकर एक डर का माहौल था। ऐसे समय में भी 2020 में टोक्यो में क्वाड की एक बहुत ही रेयर फिजिकल मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि ये जो टोक्यो में 2020 में क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो फिजिकल मीटिंग हुई थी, ये अपने आप में बताता है कि क्वाड की कितनी संभावनाएं हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक लॉन्ग पेंडिंग प्रपोजल को 2017 में शेप देते हुए क्वाड या फिर क्वाड्रिलेटरल कोalition का गठन किया।
क्वाड को बनाने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको काउंटर करना। ये जो यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रुप है क्वाड या फिर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन को बनाए रखने की वकालत करता है। दरअसल ये जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर चाइना लगातार एग्रेसिव बिहेवियर अपनाता रहा है और अपने जो भी देश हैं उनके साथ वो विवाद करता रहा है। इसी को ध्यान रखते हुए एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन को इंश्योर करने के लिए क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का गठन किया गया। हालांकि दूसरी तरफ चाइना लगातार ये क्लेम करता रहा है कि ये जो ग्रुपिंग है इसका एम सिर्फ ये है कि चाइना की राइज को रोकना। चाइना का ये कहना है कि पिछले कुछ डिकेड्स में चाइना ने जो ज़बरदस्त ग्रोथ की है, ये सभी देश उससे इनसिक्योर फील करते हैं और नहीं चाहते कि चाइना आगे और राइज करे। इसलिए उन्होंने ये ग्रुपिंग बनाई है ताकि ये देश इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को रोक सकें। ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर वोंग ने क्वाड से रिलेटेड जो क्वेश्चन हुआ उसके जवाब में कहा कि हम दोनों, यानी कि वो खुद की बात कर रही थी और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं उनकी बात कर रही थी कि हम दोनों ही इस पूरे इशू पर सिमिलर व्यू रखते हैं। हम दोनों ही क्वाड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये एक ऐसे देशों का अरेंजमेंट है, ये एक ऐसे देशों का की मीटिंग है, एक ऐसे देशों की ग्रुपिंग है जो कि एक स्पेसिफिक रीजन में कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसमें जो कंट्रीज हैं, यूएस हो गया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या जापान, इन सभी के अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। ऐसे में इनके बीच जो ये स्ट्रेटेजिक डिस्कशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि यूएस में जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसके जो नतीजे चाहे जो भी आए, लेकिन ये जो ग्रुप है क्वाड, इसकी इम्पोर्टेंस बनी रहे। ऑस्ट्रेलिया ऐसा ही देखना चाहेगा। तो इस तरीके से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, चाहे वो इंडिया यूएस रिलेशंस हो या फिर क्वाड हो, इन दोनों के फ्यूचर को लेकर काफ़ी आशा व्यक्त की और साथ ही साथ बताया कि यूएस में जो इलेक्शंस चल रहे हैं इसका रिजल्ट चाहे जो भी आए, चाहे इसमें डोनाल्ड ट्रंप जीतें या फिर कमला हैरिस जीतें, इंडिया और यूएस के रिलेशन लगातार बेटर होते रहेंगे। इसके साथ ही क्वाड एक महत्वपूर्ण संगठन बना रहेगा। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड जो लेटेस्ट रुझान आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी आगे दिख रहे हैं। ऐसे में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इस इलेक्शन में चाहे जो भी जीते प्रेसिडेंट बने, आगे इंडिया और यूएस के रिलेशन कैसे रहते हैं, कैसे ग्रो करते हैं और इसके साथ ही क्वाड का क्या फ्यूचर रहता है, इस पर यूएस का क्या स्टैंड रहता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इस पूरे इशू पर जो भी नई और इम्पॉर्टेंट अपडेट या फिर इम्प्रूवमेंट होगी उसको लेकर हम वीडियोस लाते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।